यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 20 हिंदी सप्ताह 27 दिवस 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य, जिसमें हम पाठ 20 के बारे में अभ्यास कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य का रहस्य। यदि आपका साथी अस्वस्थ हो तो आप क्या करेंगे? अगर हमारा साथी अस्वस्थ है तो सबसे पहले उसके घर वालों को बताएंगे कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके सिर में दर्द हो रहा है, जो भी समस्या हो उसको, और उसको घर पहुंचाएंगे स्कूल से, है ना। और उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर के पास। आप स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का भोजन करेंगे? देखो, आप क्या, कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ रहना चाहता है उसको अपने भोजन में सभी चीजें संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। आगे आप पर्यावरण में पढ़ेंगे संतुलित भोजन क्या होता है। तो संतुलित मात्रा में भोजन लेना चाहिए, जिसमें कुछ मीठा भी हो, कुछ घी वाली वसा वाली भी चीज़ें हों, कुछ विटामिन और प्रोटीन वाली भी चीज़ें हों। विटामिन जैसे फलों से मिलता है तो थोड़े बहुत फल भी हों, है ना। घी हो, तेल हो, प्रोटीन वाली चीज़ें दालें हों, मीट मांस मछली जो नॉन वेज खाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, संतुलित भोजन। जरूरत से ज़्यादा भोजन भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, ठीक। और रोजाना एक नियमित दिनचर्या बनाएं। जल्दी उठें सुबह और रात को जल्दी सोएं, और प्रतिदिन व्यायाम करें, खूब सारा परिश्रम करें। इस प्रकार से आप स्वस्थ हो सकते हैं। अस्वस्थ होने पर औषधि दवाई न खाने पर क्या होता है? देखो, अगर आप बीमार हो गए, दवाई नहीं खाएंगे तो आप फिर से वापस स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए दवाई या औषधि खाना जरूरी है। आपकी माताजी या पिताजी कौन कौन से काम करने से रोकते हैं जिनसे आपका स्वास्थ्य खराब होता है? ठीक है, ऐसे कोई काम बताओ जिनकी पिताजी माताजी मना करते हैं, बेटा इससे बीमार हो जाओगे। धूप में घूमना, सर्दी में बिना मफलर लगाए, बिना गर्म कपड़े पहने खेलने निकल गए आप, इन सभी कामों से भी आप बीमार हो सकते हैं। लिखित भाषा विकास में आपको पेज नंबर 126 और 27 पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गई क्रियाएं, जो आप काम करते हैं उसी को हम कहते हैं क्रिया। अब इनके विपरीत कोई काम बताना है आपको। बैठना, बैठना का होता है उठना, तो ये लिख दिया हमने उठना। आना का विपरीत होता है जाना, तो ये लिख दिया जाना, ठीक है। पाना, पाना का मतलब होता है खोना, इसी में देखना है हमें, ये लिखा है खोना, ये लिख दिया खोना। हंसना, हंसना का विपरीत होता है रोना, ये इसमें से देख करके लिखना है। तैरना, तैरना का क्या होता है? देखो जरा, डूबना, ये लिखा है डूबना, तो ये डूबना लिख दिया। चलना, चलना का होता है रुकना, रुक जाना, तो ये रुकना हो गया। जागना, जागना का होता है सोना, ये सोना कर दिया, ठीक है। चलिए, काफी है। अगले चलते हैं, अगले प्रश्न पर। ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है? बेटा ये किताब से पढ़ना है आपको, 126 और 27 पेज, वहां से गिनना है आपको ये कि ये जो शब्द लिखा है व्यक्ति, वो कितनी बार आया है। तो ये तो कार्य आप स्वयं करेंगे बेटा, है ना, स्वयं लिखेंगे। और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि सर व्यक्ति शब्द इसमें 8 बार आया था या 10 बार आया था, है ना। जितनी भी बार आए, 8 बार या 10 बार, वो मुझे कमेंट करें। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द जैसे मक्का, हक्का, तो ये तुक वाले शब्द हैं। दिल्ली, बिल्ली, लास्ट में ली, आधा ल और लपई की मात्रा, तो लास्ट के 2 अक्षर देख लो बस। अच्छा, कच्छा, काम, नाम, चल तो हल, मल, कल, कुछ भी बना दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा? महर्षि ने कहा, इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं चारों दिशाओं में जाकर खोज कर लाएं। प्रश्न क्रमांक 5, महर्षि चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा?
तो दिवस 1 में जो पाठ्यांश है उसी में ये लिखा हुआ है, महर्षि चरक ने चरक संहिता, कौन सा ग्रंथ लिखा था? चरक संहिता ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। आज मैं आटा पिसाने गया था। बेटा आटा पिसा हुआ होता है, आटे को कोई नहीं पिसाता है, हम पिसाते हैं गेहूं को। किसको पिसाते हैं? गेहूं को या अनाज को। ठीक, तो यहां पर इस आटा शब्द की जगह लिख दें आप गेहूं या अनाज, कुछ भी लिख दें, दोनों सही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज मैं गेहूं पिसाने गया था। वाक्य नंबर 2, विद्यालय में बहुत सी लकड़ियां पड़ती हैं। विद्यालय में बेटा लकड़ियां नहीं पड़ती, लड़कियां पड़ती हैं, है ना। गलत लिख दिया इसने, तो आप सही कर दीजिए लड़कियां, ड पे बिंदी लगा दे नीचे। विद्यालय में बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। वाक्य नंबर 3, महाराज हाथी पर बैठकर आ रही हैं। बेटा महाराज व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, तो आ रही है नहीं होगा, आ रहे हैं होगा। तो आप रही की जगह क्या लिख दोगे? रहे। महाराज हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। वाक्य नंबर 4, जंगल का राजा शेर गुफा में सोया रहा है। सोया रहा नहीं, सो रहा है होगा। जंगल का राजा शेर गुफा में सो रहा है, देखो है भी नहीं होगा, है लिखेंगे। देखो है, अगर एक कोई वस्तु होती है इस प्रकार से है लिखते हैं, और एक से ज्यादा होती है तो लिखते हैं ये बिंदी लगा करके। तो शेर एक है तो है इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये लिखा है। चलिए बच्चों, इतना समझ में आ गया हो तो निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जागना, तो हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। लाना, वे फल ला रहे हैं। किस चीज को लाना? हंसना, राहुल बहुत हंस रहा है। बांधना, प्रकाश पशुओं को खूंटे से बांध रहा है। इस तरीके से इन क्रियाओं पर आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है आपका धारा प्रभाव पठन। इसको आप पढ़ेंगे और इसके नीचे मौखिक और लिखित प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इसको। आप भी उंगली रखकर मेरे साथ पढ़ेंगे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर रहता है। किसका डर रहता है? बाघ का। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही खबर गांव में फैल गई। डरे हुए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता जताई। मीरा बहन ने सभी गांव वालों को यह बोला कि आप सभी लोग चिंता न करें, हम कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे जिससे बाघ की समस्या से हम मुक्त हो जाएंगे। पहला प्रश्न है मौखिक, बाघ गांव में क्यों आ जाता है? देखो उसका कारण है कि आप जंगल कट चुके हैं, तो उसको शिकार जंगल में नहीं मिलता, तो वो शिकार को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते कहाँ जाता है? वो गांव में। तो जंगल कटने के कारण और शिकार की तलाश में वो गांव में आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 लिखित है, गांव के लोग क्यों डर गए? तो गांव के लोग गांव में बाघ के आने के कारण डर गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, उनको सूचना मिली कि गांव में बाघ आ गया है। अगला है बेटा, कुछ पोस्टर दिए गए हैं। निम्नलिखित पोस्टर को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ पहेलियों की दुनिया है। मुर्गे के बारे में पहेली है, एक चूहे के बारे में पहेली है, तितली के बारे में पहेली है और टॉर्च के बारे में। इन पहेलियों को प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद करके अपने स्कूल में शिक्षकों को सुनाना, अपने बड़े भाई बहनों से पूछ भी सकते हो।
आपके पापा मम्मी से पूछो इसका अर्थ क्या है। ये सारी की सारी पहेलियां किसने लिखी हैं? कक्षा 5 के छात्र अमित कुमार ने। तो दिया गया पोस्टर किसके बारे में है? ये लिखा है पहेलियों के बारे में। यह पोस्टर किसने बनाया है? अगला प्रश्न यही है। तो आप जवाब लिखेंगे अमित कुमार ने, कक्षा 5 ने। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए पोस्टर में किस किस पर पहेलियां लिखी गई हैं? तो पोस्टर आपके सामने है बेटा, बता दो किस किस पहेलियां हैं। एक तो मुर्गा पर पहेली है, चूहा पर, तितली पर और टॉर्च पर। मुर्गा सुबह सुबह उठाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जोर से देता वह बांग, बताओ उसका क्या है नाम। टॉर्च हुआ अंधेरा लेकर जाते, खेत मेड़ पर उसे जलाते, कंधे पर टंग जाती है, तेज रोशनी आती है। ये टॉर्च है। तो इस प्रकार की निश्चित ही कुछ न कुछ पहेली आपको भी याद होंगी। तो जो पहेली आपको याद है उनमें से एक पहेली आपको यहाँ पर लिखनी है और एक पहेली मुझे कमेंट करके आप बताओ, है ना, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। पहेली आप कमेंट करना और जवाब मैं दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने आपके लिए पहेली ये लिख दी है यहाँ पर, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करें। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। ये श्रुतलेख है। तो यहाँ पर आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनके जवाब आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बेटा ये थी हमारी डे 3 की क्लास। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्रश्न पूछिए कुछ कमेंट में, उनके जवाब अवश्य दें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।